ऐ चौधरी, क्यों रहता है तू इतना अधीर? थोड़ी हिंदी तो सीख ले, थोड़ी हिंदी तो सीख ले। ऐ बंगाल के वीर, बात को समझने नहीं आ रही है शेखरू। हे प्यारे वानर राज, कभी कभी कविता भी समझ लिया करो। ये कविता कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के बारे में है, जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी कह दिया। इसके बाद पूरे देश की राजनीति उबली हुई है। फिर तो हुआ ये कि जो बात अधीर रंजन से शुरू हुई वो सोनिया गांधी बनाम स्मृति ईरानी विवाद तक पहुंच गई। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको शुरू से सुनना होगा। बात शुरू हुई थी अधीर रंजन चौधरी के उस बयान से जो एक धरने के दौरान उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में दिया था। एबीपी न्यूज के संवाददाता ने तब उनसे बात की तो उनका जो कहना था उसे उनके ही मुख से सुनिए। धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? आप जरा इसे फिर से और गौर से सुनिए। यह ध्यान दीजिए कि हमारे संवाददाता ने उनके ब्लंडर को तुरंत पकड़ लिया और उनको सुधारने की कोशिश भी की। हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर तो अधीर रंजन जी के इस सेल्फ गोल के बाद संसद के दोनों सदनों में बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों ने बवाल काट दिया और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से कहा कि वो माफी मांगे। राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने और लोकसभा में स्मृति ईरानी ने। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। इसके बाद तो छोट भाइये कार्यकर्ता से लेके बीजेपी के बड़े बड़े नेता तक सब इस मुद्दे पे कांग्रेस और सोनिया गांधी को घेरने में लग गए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी क्यों पीछे रहते? उन्होंने भी कह दिया। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। तो मामला जाहिर है दूसरी तरफ घूम गया, यानी अधीर रंजन से सोनिया गांधी की तरफ। खबर आई कि इस विवाद के सिलसिले में स्मृति ईरानी सोनिया जी से बात करना चाहती थी, लेकिन सोनिया जी ने कह दिया मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। बस फिर क्या था, बीजेपी फिर से बिफर गई। ये देखिए निर्मला सीतारमण जी का बिफरना। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। वैसे ये सारा यानी दूसरे वाला विवाद शुरू हुआ था बीजेपी सांसद रमा देवी के बयान से। ये सुनिए उनका क्या बयान था सोनिया जी को लेकर। वो आकर पूछे हमसे कि हमारा नाम लोग क्यों ऐसा बोल रहा है। हम कहे कि आप अपना नेता चुनिए, उनसे पूछिए। उसके बाद स्मृति जी बोली कि हाँ पहले तो पूछिए उसे कि क्यों ऐसा बोला। तो उसी पर वो बोली कि आप बोल नहीं सकती, आपसे बात नहीं।
सोनिया जी। किसको? स्मृति जी। अच्छा, हंस लेंगे यही उंगली दिखाते हुए। हाँ, क्या आपसे नहीं बात करेंगे, आप हमसे नहीं बात मत कीजिए। तो कहे कि क्यों नहीं बोलेंगे, आप आई हैं हमारे रमा जी से बात करें तो बोलेंगे नहीं, तो मैं इनसे बात करने आई हूँ बस उसी का। वैसे एनसीपी की नेता और सांसद सुप्रिया सुले की माने तो सोनिया जी उनके कहने पर वहां से यानी उस मौखिक गर्मा गर्मी को छोड़कर वहां से चली गई थी। Mrs. Gandhi was leaving the house, and somebody from the treasury said a few slogans. So she walked up to Rama Devi ji and they were interacting with each other. And then I realized a lot of MPs from both sides got together and some heated exchanges were heard, a lot of mixed voice. So I went up to Sonia ji. I requested her, she was talking to Rama Devi ji when I went there. I requested her that, madam, please, I request you, let's leave from here because this exchange is not going anywhere. And she was very gracious and Sonia ji and I left and I went and dropped her to her car. बहरहाल झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ताजा स्थिति यह है कि अधीर रंजन वाला बयान थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया है और सोनिया गांधी स्मृति ईरानी के बीच बाताबाती की बात बहुत आगे गई है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी पलटवार करते हुए देश के कई हिस्सों में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और स्मृति ईरानी पर भी आरोप दर आरोप लगा रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी इस बात पर आपत्ति जताई है कि स्मृति ईरानी महामहिम द्रौपदी मुर्मू का सिर्फ नाम लेकर संबोधन कर रही थी और उनके नाम के आगे महामहिम नहीं लगा रही थी। हमारी देश की कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी लोकसभा के सदन में राष्ट्रपति का नाम लेकर संबोधित कर रही हैं। किसने अधिकार दिया उनको? उनको पता है राष्ट्रपति का नाम कैसे लिया जाता है? महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऐसे नाम लिया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। जब भी बोलना हो स्मृति ईरानी को और भाजपाइयों को इन शब्दों में बोलना चाहिए, अपमान मत कीजिए। जब दूसरी पार्टियों वाले आ गए तो फिर अधीर रंजन चौधरी जी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्मृति ईरानी खुद सदन के अंदर जो बयान पेश की थी कल, उसमें खुद उन्होंने राष्ट्रपति जी की अपमान किया। आप देख लो, द्रौपदी मुर्मू सदन के अंदर नहीं कहे जाते हैं, बाहर भी नहीं कहे जाते हैं। तो अब कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी है, फ्री फॉर ऑल। लेकिन अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति वाले बयान की बात तो पीछे छूट गई है गुरु। यही होता है बंदरू, यही होता है राजनीति में, यही होता है। सुबह एक मुद्दा उछलता है तो शाम को दूसरा उछलने और दौड़ने लगता है। फिर भी जो कहानी शुरू हुई वो आगे कहां तक और किधर किधर बढ़ी ये मैं जरूर बताऊंगा। तो आगे ये हुआ कि अधीर जी को लगा कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की। दूसरे पे गर्द उतारना आसान होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पटाओ किसका नारा था ये? कम से कम ये दिखा करो। और इससे भी आगे बढ़कर अधीर रंजन चौधरी के महामहिम द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगने वाला सार्वजनिक बयान भी आ गया। जुबानी चूक हो गए, मैं सुबह से कह रहा कि भाई चूक हो गए। तो इसका मतलब और क्या हो सकता? अधीर रंजन ने इस मामले में पत्र लिखकर भी महामहिम राष्ट्रपति जी से माफी मांगी है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो ये कि अधीर जी ये क्यों कह रहे हैं कि वो हिंदी भाषी नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया। देखिए एबीपी न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने यही कहा। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए मैं बंगाली हूं, मैं हिंदी में आदी नहीं हूं। हो सकता कोई जुबानी चूक हो गए, मैं सुबह से कह रहा कि भाई चूक हो गए। तो इसका मतलब और क्या हो सकता? अधीर जी ये जो आपने अभी कहा वो कुछ जमता नहीं है, ये तो आपकी बहानेबाजी लगती है। इतने वर्षों से आप संसद सदस्य हैं तो क्या ये भी नहीं जानते आप कि महिला राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति ही कहा जाता है? आपकी ही पार्टी के सरकार में रहते माननीय प्रतिभा पाटिल जी इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आपको पता है ना कि वो भी भूल गए। उनको क्या कह के संबोधित करते थे आप?
और ये जो आप ठीक से हिंदी नहीं जानते की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं मालूम कि बांग्ला भाषा में भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही कहा जाता है, राष्ट्रपति नहीं? या बांग्ला भी ठीक से नहीं जानते आप? ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।